दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में तीन आईपीओ ओपन थे, जिसमें से टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं और बाकी का आईपीओ को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 397 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फोर सेल आईपीओ था। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 61.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 174.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन इसमें QIBs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्शन में आईपीओ 42.79 टाइम, या इसमें बिग HNIs पोर्शन 49.38 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 29.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 5.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 40,52,437 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 5-6 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ में आखिरी दिन 1,55,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें अकेले QIBs की ओर से ही देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगा है। HNIs की ओर से आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें से बिग HNIs की ओर से 17,700 करोड़ और स्मॉल HNIs की ओर से 5,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिडिंग देखने को मिला है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई है और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर QIBs ने लगाया है। QIBs ने आईपीओ में 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिड लगाया है। तो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में खूब पैसा लगा है। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 17 नवंबर को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 18 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 18 नवंबर है और लिस्टिंग 19 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ। यह आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 17 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 228 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 828 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 228 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि रूफटॉप सोलर की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी सोलर इन्वर्टर पैनल और बैटरीज बनाने का काम करती है और कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो 522 से भी ज़्यादा SKUs हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है और कंपनी अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करती है। तो एक तो इनकी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। वैसे बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है, यानी कि कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और इसका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। EBITDA और नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 436 करोड़ का रिजर्व है और 432 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 275 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.41 टाइम यानी कि 41% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन 0.82 टाइम, HNIs पोर्शन 0.11 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.30 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 43,983 एप्लीकेशंस लगा है
यानी कि 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, यानी कि अच्छी डिमांड इसमें नहीं है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, यानी कि एक तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है और ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है और आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 577 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है और 532 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹52 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ डे 1 में 0.29 टाइम यानी कि 29% सब्सक्राइब हुआ है। QY20 पोर्शन में भी आईपीओ 0.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 0.28 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.39 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.27 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में 12,680 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी भी डिमांड नहीं है। अब आईपीओ तो आज ही ओपन हुआ है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में इसकी भी डिमांड नहीं है। तो जब तक इसमें भी डिमांड क्रिएट नहीं होती है तो इसमें भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।